नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 28 मई 1970 की अव्यक्त मुरली पर इस गहरी चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने एक बहुत ही विशेष समूह, कुछ खास आत्माओं से बात की है। आत्माएं जो एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी हैं। जी हाँ, आज की मुरली उन कुमारियों के समूह के लिए है जो मधुबन में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने आए हैं। ये सिर्फ कोई, आप कह सकते हैं, औपचारिक समर्पण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो सीधे बाप के साथ एक जीवन का एग्रीमेंट करने आए हैं। बाबा का दिल उनके लिए कितना स्नेह से भरा है और साथ ही उनसे गहरी उम्मीदें भी हैं। हाँ, बहुत उम्मीदें। बाबा उनसे क्या चाहते हैं, इस नए सफर के लिए क्या तैयारी चाहिए, चलिए आज इसी स्नेह और शक्ति भरी मुरली के रत्नों को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। बाबा आज जैसे एक पिता और शिक्षक दोनों रूपों में सामने हैं। वो इन विशेष आत्माओं को जीवन की ऊंची नीची राहों, परीक्षाओं और माया के खेलों को पार करने के लिए हाई जंप लगाना सिखा रहे हैं। हाई जंप? हाँ, और इस ऊंची छलांग के लिए जो सबसे पहली, सबसे बुनियादी जरूरत है, उस पर बाबा ने बहुत सुंदरता से, बहुत प्यार से ध्यान दिलाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि परीक्षाओं को पास करने के लिए हाई जंप का अभ्यास चाहिए। ये हाई जंप सुनने में तो जैसे एथलेटिक्स जैसा लगता है ना। रूहानियत में इसका क्या अर्थ है? हाँ, बिल्कुल। और बाबा ने इसके लिए पहली निशानी, पहला गुण कौन सा बताया? जी, हाई जंप का यहाँ अर्थ है जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति, कोई चुनौती, कोई रुकावट, उसे बहुत सहजता से, बिना अटके, बिना घबराए पार कर लेना। अच्छा। जैसे कोई बाधा दौड़ में धावक हर्डल को आसानी से लांघ जाता है, वैसे ही ज्ञान मार्ग पर चलते हुए विघ्नों को पार करना। और बाबा कहते हैं इसका सबसे पहला और मुख्य लक्षण है हल्कापन। हल्कापन, ये शब्द सुनने में ही कितना शांत लगता है ना? हाँ, और बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये हल्कापन सिर्फ एक तरह का नहीं, बल्कि दो स्तरों पर चाहिए। दो स्तरों पर? जी। एक है अंदर का हल्कापन, अपनी आंतरिक अवस्था का। मन और बुद्धि किसी भी तरह के बोझ से, पुराने संस्कारों के वजन से, व्यर्थ की बातों या चिंताओं से एकदम मुक्त हो। जैसे पंख हल्के होते हैं तभी पक्षी उड़ पाता है। सही बात है। और दूसरा है बाहर का हल्कापन। इसका मतलब है जब हम दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा व्यवहार भी बहुत सहज, स्नेहपूर्ण और हल्का हो। किसी के प्रति भारीपन, टकराव या बोझिलता ना हो। अच्छा, तो ये डबल लाइटनेस हुई, अंदर से भी बोझ मुक्त और बाहर व्यवहार में भी सहज। बिल्कुल। ये दोनों मिलकर ही वो ताकत देंगे जिससे आत्मा ऊंची उड़ान भर सकेगी। बिल्कुल। जब अंदर कोई तनाव या बोझ नहीं होगा और बाहर संबंधों में स्नेह और सहजता होगी, तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ये हल्कापन ही वो पंख है जिनसे हाई जंप लगाना, यानी मुश्किलों को पार करना संभव होता है। बाबा जैसे हमें उड़ने का रहस्य बता रहे हैं। ये हल्कापन पाना तो लक्ष्य हुआ। हाँ। पर बाबा सिर्फ तरीका बताकर नहीं रुकते। वो तो इन आत्माओं को एक पहचान, एक नई शक्ति भी दे रहे हैं। उन्होंने इस समूह का नाम ही रख दिया शूरवीर ग्रुप। हाँ। कितना बल भरने वाला नाम है। हाँ, बाबा कहते हैं कि जैसा पावरफुल नाम रखा है, वैसा काम भी करके दिखाना है। शूरवीर का मतलब ही है बहादुर, हिम्मत वाला, जिसके जीवन में डर या कमजोरी के लिए कोई जगह ना हो, हर हालत का सामना वीरता से करे। और फिर बाबा ने एक बहुत ही अनोखी और गहरी तुलना की है। इस ग्रुप की तुलना काली दल से की है। काली दल? हाँ। बाबा कह रहे हैं कुमारियों को शीतला नहीं, काली बनना है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। हाँ। आमतौर पर तो शांति और शीतलता पर जोर होता है। यहाँ बाबा का क्या भाव है, ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा का भाव किसी बाहरी उग्रता का नहीं है। शीतलता, शांति, प्रेम, ये तो आत्मा का स्वधर्म है। वो अपनी जगह अटल है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन बाबा यहाँ सेवा के मैदान की बात कर रहे हैं। जब माया भिन्न भिन्न रूपों में या नकारात्मक परिस्थितियां सामने आती हैं, जब पुराने आसुरी संस्कार या विघ्न रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तब अंदर से काली जैसा निर्भय, शक्तिशाली और संहारक रूप धारण करना होगा। संहारक रूप? किस चीज का संहार? संहार अपनी कमजोरियों का, व्यर्थ संकल्पों का, परिस्थितियों से डरने की वृत्ति का, नकारात्मकता का। काली रूप का अर्थ है अंदर की इतनी दृढ़ता, इतनी आत्मिक शक्ति और निर्भयता कि कोई भी विघ्न या मायावी आकर्षण सामने आने का साहस ही ना कर सके। अच्छा। बाबा का प्यार देखो,
वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां किसी पर बलि चढ़ें, यानी किसी व्यक्ति, परिस्थिति या अपनी ही कमजोरी के प्रभाव में आकर हार मान ले। हाँ। बल्कि वो चाहते हैं कि ये इतनी शक्तिशाली बने कि अनेकों को एक बाप का परिचय देकर उन्हें बाप पर बलिहार जाने की प्रेरणा दें। ये सेवा में सफलता के लिए जरूरी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। तो ये शूरवीरता और आंतरिक काली लूट धारण करने के लिए अपनी स्थिति को हमेशा एक रस मजबूत कैसे बनाए रखें? निश्चय ही बाबा ने इसका भी कोई उपाय बताया होगा। बिल्कुल, बाबा हमेशा प्रैक्टिकल मार्गदर्शन देते हैं। स्थिति को स्थिर और शक्तिशाली रखने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर युक्ति दी है। क्या युक्ति है? जैसे हम कहते हैं लक्ष्य है एक, आंख में मुक्ति और दूसरी में जीवन मुक्ति, वैसे ही बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन पर 2 नजारे हमेशा साथ साथ रखो। 2 नजारे कौन से? एक तरफ रखो विनाश के नगाड़े, यानी इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन का समय बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है। ये स्मृति पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने की प्रेरणा देगी, आलस्य खत्म करेगी। और दूसरी तरफ रखो अपने भविष्य के स्वर्णिम राज्य के सुंदर नजारे, यानी वो प्रारब्ध जो इस पुरुषार्थ से मिलनी है। अच्छा। उसकी खुशी और नशा शक्ति देगा। अच्छा, तो एक तरफ तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत का एहसास, विनाश सामने, और दूसरी तरफ उस पुरुषार्थ के मीठे फल की याद, राज्य सामने। इन दोनों का संतुलन। हाँ, संतुलन। ये तो मन को एकाग्र और मोटिवेटेड रखने का कितना गहरा मनोवैज्ञानिक तरीका है। हाँ, बाबा कहते हैं विनाश भी सामने हो, स्थापना भी सामने, जैसे नगाड़े भी बज रहे हो परिवर्तन के और भविष्य स्वर्ग के दृश्य भी दिख रहे हो। वाह। जब बुद्धि में ये दोनों बातें स्पष्ट रहेंगी तो दुनिया की कोई भी छोटी मोटी बात या विघ्न हमें अपनी स्थिति से दिगा नहीं सकेगा। हम उसे सहज ही पार कर लेंगे। ये संतुलन ही शक्ति का आधार है। इसी संतुलन और विवेक से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने समझाई है कि कब हमें रचना करनी है और कब संहार। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना, और जहां मास्टर शंकर बनना है वहां मास्टर ब्रह्मा नहीं बनना। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, कहीं हम उल्टा ना कर दें। हाँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और बाबा इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। विवेक चाहिए कि किस समय कौन सा रोल निभाना है। मास्टर शंकर यानी विनाशक। विनाश किसका करना है? किसका? अपने अंदर के पुराने व्यर्थ संस्कारों का, नेगेटिव सोचने की आदतों का, कमजोरियों का। बाबा कहते हैं यहाँ जरा भी रहम या पालना नहीं करनी। अच्छा। जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प या कमजोरी उठे उसे तुरंत ज्ञान और याद की शक्ति से भस्म करना है, संहार करना है। और अगर वहां संहार की बजाय रचना कर ली, यानी ब्रह्मा बन गए तो बाबा कहते हैं अगर हमने इन व्यर्थ संकल्पों या कमजोरियों को पालना शुरू कर दिया, उन पर सोचते रहे, उन्हें चलाते रहे, यानी संहार की जगह रचना कर ली, तो वो बिच्छू टिंडन जैसे बन जाएंगे। अरे बाप रे, बिच्छू। हाँ, जहरीले कीड़े। वो पहले हमें खुद को ही डंक मारेंगे, हमारी शांति और खुशी खत्म करेंगे और फिर हमारे वाइब्रेशन से दूसरों को भी दुख पहुंचाएंगे। ओहो, मतलब नेगेटिविटी को जरा भी पनाह नहीं देनी। जरा भी नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मास्टर ब्रह्मा यानी रचता। रचना कहाँ करनी है? हाँ, कहाँ? जब किसी को ज्ञान देना है, सद्गुणों को धारण करना और कराना है, सेवा के नए प्लान बनाने हैं, संगठन में स्नेह और सहयोग का वातावरण बनाना है, यहाँ हमें निर्माण करने वाला, पालना करने वाला सकारात्मक स्वरूप चाहिए। या अगर हमने विनाशकारी वृत्ति अपना ली, मास्टर शंकर बन गए, किसी की अच्छी भावना को काट दिया, किसी के उमंग उत्साह को गिरा दिया, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही बात। इसलिए बाबा कहते हैं सही समय पर सही कर्तव्य करने का विवेक ही सफलता की कुंजी है। ये तो जीवन के हर पहलू में लागू होता है, कब निर्माण करना है और कब नकारात्मकता का विध्वंस। बाबा की शिक्षाएं कितनी व्यवहारिक हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब वापस उन कुमारियों पर आते हैं, उस शूरवीर ग्रुप पर। बाबा उनसे बहुत तीव्र गति की उम्मीद रखते हैं। आपने शुरू में कहा था एग्रीमेंट, फिर एंगेजमेंट और फिर संपूर्णता। ये क्या है? हाँ, बाबा इन आत्माओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। पहला कदम है एग्रीमेंट, यानी बाप से दिल का सच्चा पक्का वायदा कि अब ये जीवन बाप का, बाप के कार्य का। दूसरा कदम है एंगेजमेंट, यानी वायदा करने के बाद रुकना नहीं, तुरंत सेवा केंद्रों पर जाकर सेवा में लग जाना, अपने संकल्प को कर्म में लाना तुरंत। हाँ, और तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का,
अपनी मंजिल यानी फरिश्ता सुदेवता पद को पाने का। बाबा चाहते हैं ये तीनों मंजिलें जल्दी जल्दी पार करें। अच्छा। और बाबा को इन पर नाज भी है। कहते हैं छोटे बच्चे अक्सर तेज दौड़ते हैं, वो माँ बाप के सिकिलधे और लाडले होते हैं, तो उनसे उम्मीद भी ज्यादा होती है। हाँ, ये तो है। और बाबा ने उन्हें सफलता की गारंटी भी दी है। अगर वो 2 बातों का ध्यान रखें, वो कौन सी 2 बातें हैं जो सफलता को निश्चित कर देती है? वो 2 शक्तिशाली शब्द है, स्नेह और सहयोग। स्नेह और सहयोग? जी, बाबा का ये महावाक्य है कि जब आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह रखेंगे और हर कार्य में सहयोगी बनेंगे तो इस एकता से एक महान शक्ति पैदा होगी। एकता की शक्ति। और जहाँ ये शक्ति होगी वहाँ सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसलिए कभी भी आपस में स्नेह देने या सहयोग करने में पीछे नहीं हटना है। स्नेह प्लस सहयोग बराबर शक्ति बराबर सफलता। कितना सरल और कितना गहरा सूत्र है। बिल्कुल। और इसी आधार पर बाबा ने इस ग्रुप के लिए एक नारा भी दिया, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वाह। जैसे राज्य भाग्य जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे ही हर कदम में, हर संकल्प में सफलता भी अधिकार है। असफलता का तो संकल्प भी नहीं आना चाहिए। संकल्प भी नहीं? हाँ, बाबा चाहते हैं इनके नैनों से, चेहरे से, बोल और कर्म से सफलता ही दिखाई दे, सफलता ही झलके। ये बाबा का इनके प्रति अटूट विश्वास है। बाबा का प्यार और विश्वास तो अपार है, और साथ ही उनकी चिंता और संभाल भी उतनी गहरी है। बहुत गहरी। उन्होंने इन कुमारियों को, जो जीवन का इतना बड़ा कदम उठा रही हैं, बहुत प्यार से सावधान भी किया है। वो उदाहरण दिया ना कि छोटे कोमल पत्तों को चिड़िया जल्दी खा लेती हैं। हाँ, बाबा एक बहुत स्नेही पिता की तरह चिंता करते हैं और सावधान करते हैं। जैसे नए छोटे पौधे या कोमल पत्तों की खास देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है कि कोई कीड़ा या जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, वैसे ही ये आत्माएं जो अभी अभी इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय से कदम बढ़ा रही हैं, उन्हें भी अपनी बहुत संभाल रखनी है। माया बहुत सूक्ष्म रूपों में परीक्षा लेने आ सकती है। सूक्ष्म रूप में? जी। बाबा कहते हैं जब एक बाप को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया तो फिर संकल्प मात्र में भी किसी और व्यक्ति, वस्तु या वैभव के प्रति आकर्षण या झुकाव नहीं होना चाहिए। अर्पण नहीं होना है। संकल्प में भी अर्पण नहीं होना, ये बात बहुत गहरी है। मतलब विचारों पर भी पूरा पहरा रखना है। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं संकल्प भी धोखा दे सकता है, मन चुपके से कहीं और भटक सकता है, इसीलिए बहुत अटेंशन चाहिए। बहुत अटेंशन। बाबा ने एक और प्यारा उदाहरण दिया, जैसे माँ अपने बहुत सुंदर बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए एक छोटा सा काला टीका लगा देती है। हाँ हाँ, लगाती है। वैसे ही इस ग्रुप को भी ज्ञान, याद और मर्यादाओं का ऐसा समझ का टीका लगाना है कि माया की या किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन की बुरी नजर इन पर पड़ ही न सके। ज्ञान और समझ का टीका, वाह। और बाबा ने तिलक का अर्थ भी समझाया। तिलक माथे पर लगाया जाता है जो टिका रहता है। हाँ। तो बाबा कहते हैं आज जो ये ज्ञान की बातें सुनी वो सिर्फ सुनकर भूल नहीं जानी है, बल्कि बुद्धि में ऐसी टिक जाएं कि वो हमारी स्थिति बन जाएं, हमारे स्वरूप में आ जाएं। अच्छा। यही है सच्चा रूहानी तिलक। जब ये स्थिति का तिलक पक्का हो जाएगा तब भविष्य में राज्य भाग्य का तिलक स्वतः ही मिल जाएगा। बाबा का समझाने का तरीका कितना रूहानी और दिल को छूने वाला है। बिल्कुल। और मुरली के आखिर में बाबा इस शूरवीर ग्रुप से एक बहुत मजबूत वायदा ले रहे हैं। हाँ, एक सच्चा और पक्का वायदा जो उनके सारे भविष्य का आधार बनेगा। बाबा कहते हैं जीवन में आगे चलते हुए कोई भी कारण सामने आए, कैसी भी परिस्थिति बने, कोई परीक्षा आए, कोई समस्या आए, लेकिन प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा? कि एक बाप के सिवा और किसी पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे, यानी अपना मन, बुद्धि, समय, संकल्प, शक्ति किसी भी व्यर्थ बात, व्यक्ति या आकर्षण के प्रति जरा भी समर्पित नहीं करेंगे। संपूर्ण बलिहार सिर्फ एक बाप पर। ये तो सचमुच बहुत बड़ी और गहरी प्रतिबद्धता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बार का वायदा नहीं है। बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा रूपी बीज तो बो दिया, लेकिन अब इसे रोज पानी भी देना है। पानी देना है? कौन सा पानी? 2 तरह का। एक, अच्छा संग यानी ईश्वरीय परिवार का, ज्ञान योग युक्त आत्माओं का साथ, और दूसरा अपनी हिम्मत, अपना दृढ़ निश्चय। संग और हिम्मत? जी। जब संग और हिम्मत का पानी मिलता रहेगा तो ये प्रतिज्ञा का बीज एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा जिसे कोई हिला नहीं सकेगा। संग और हिम्मत का पानी, वाह।
हाँ, बाबा चाहते हैं कि हर एक आत्मा पर सर्वशक्तिमान बाप की ऑलमाइटी अथॉरिटी की ऐसी पक्की सील लग जाए कि उसे माया या कोई भी परिस्थिति खोल न सके। अच्छा। वो सील बंद होकर सीधे अपने घर परमधाम पहुंचे और फिर अपने राज्य वैकुंठ में जाए। बीच में कहीं रुके नहीं, कहीं अटके नहीं। बाबा ने अपना सारा प्यार, अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी उम्मीदें इन आत्माओं पर जैसे न्योछावर कर दी हैं। तो आज प्यारे बाबा ने इस मुरली द्वारा हमें कितना कुछ सिखा दिया। हल्का बनकर ऊंची उड़ान भरने की कला, जिससे जीवन की बाधाएं सहज पार हों। बिल्कुल। शूरवीर और आंतरिक रूप से काली समान निर्भय बनकर विघ्नों का सामना करने की शक्ति। विनाश और स्थापना दोनों को याद रख अपनी स्थिति को शक्तिशाली और एकरस बनाने की युक्ति। हाँ, वो संतुलन। सही समय पर मास्टर ब्रह्मा रचता और मास्टर शंकर विनाशक बनने का विवेक, और सबसे बढ़कर स्नेह सहयोग से सफलता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बनाने की प्रेरणा। और इन सब के मूल में है एक बाप के प्रति अटूट अटल निश्चय और उससे किया हुआ सच्चा और पक्का वायदा निभाने की हिम्मत। सही। बाबा का अथाह प्यार, उनकी गहरी समझ और उनकी हमसे जो मीठी उम्मीदें हैं, वो वाकई हमें रोज हिम्मत और खुशी से भरकर पुरुषार्थ में आगे दौड़ने की अपार शक्ति देती हैं। आज के इस चर्चा के बाद हम सभी के लिए सोचने जैसा है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस आंतरिक और बाहरी हल्केपन को कैसे और बढ़ा सकते हैं। वो कौन से पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प या बोझिल आदतें हैं जिनका आज ही, अभी ही मास्टर शंकर बनकर संहार करना जरूरी है। और साथ ही ये भी सोचें कि हम अपने ईश्वरीय परिवार में, अपने लौकिक संबंधों में भी स्नेह और सहयोग को और प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, ताकि हमारे चारों ओर का वातावरण भी सफलता का, खुशी का बन जाए। हाँ। ये मंथन हमें बाबा की इन अनमोल शिक्षाओं को जीवन में उतारने और अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंचने में जरूर मदद करेगा। ओम शांति। ओम शांति।